3 साल 3.5 साल के बाद अगर गाड़ी ऐसी ऐसी दिक्कतें देनी लगे। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, मैं हूं अंकुर और आज मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए एक और मज़ेदार तो नहीं बोलूंगा बट हाँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जैसा कि हमारी अल्ट्रॉस को ना 3 साल 6 महीने के करीब कुछ हो चुके हैं। तो भाई ये है सबकी आपकी टाटा अल्ट्रॉस और अब मैं दिखाने वाला हूँ इसमें जो बैटरी भी हमने इसमें चेंज की हुई है। सबसे पहले तो मैं इसका हुड ओपन कर लेता हूँ। काफ़ी भारी है, नो डाउट इन दैट। और ये आप देख पा रहे हो, ये इसकी एक साइड की बैटरी है। एक चीज़ मैंने ना जब इसमें काम हुआ तो मैं ये नोटिस कर पाया, आप ये देख पा रहे हो नीचे में कोई भी कुछ भी कवर वगैरह कुछ भी नहीं है। और मतलब ये काफ़ी बड़ा स्पेस लग रहा है मेरे को यहाँ से, है ना। अंदर तो काफ़ी पैक्ड है, नो इश्यूज़ देयर, बट इधर यहाँ पे जो चीज़ आप देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा ओपन स्पेस है। इससे मुझे कई बार डर लगता है कि कुछ पत्थर वगैरह ना लग जाए इसमें। तो खैर ये अपडेट था कि बैटरी चेंज हो गई है और जो इशू आ रहा था वो अभी नहीं आ रहा है। तो फ़िलहाल तो गाड़ी अच्छी चल रही है और इसकी टेस्ट ड्राइव के लिए मैं अभी निकल रहा हूँ और फिर बाकी सारी चीज़ें आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है गाड़ी के साथ में। चलिए अंदर बैठ के बात करते हैं। तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं जो एज अ लॉन्ग टर्म ओनरशिप में आपको फील होने वाली है अगर आप आज एल्ट्रॉस परचेस करते हो या आपने गाड़ी अगर रखी है या आपकी गाड़ी को 1 साल 2 साल कुछ हो गया है। तो अपकमिंग फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें आपको एक्सपीरियंस होने वाली है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जैसा हमारी एल्ट्रॉस को मैंने आपको अभी बताया था 3.5 साल हो चुके हैं और आपने मेरी शॉर्ट वीडियो में जो देखा है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ठंड का मौसम है तो सुबह सुबह मेरी गाड़ी उस दिन स्टार्ट नहीं हुई। तो मैंने वो जो शॉर्ट वीडियो बनाया था उसी पर्पज से बनाया था। तो उसके बाद की कहानी आखिर क्या है, आखिर उसके बाद हुआ क्या क्या। तो आज जैसे अभी आप देख पा रहे हो मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो कुछ कुछ चीज़ें थी जो हमें ठीक करवानी पड़ी। सबसे पहला तो ये, जैसे गाड़ी आउट ऑफ वारंटी थी, है ना। 3 साल की वारंटी आती है टाटा मोटर्स की तरफ से। तो हमारी कार चल चुकी है उससे ज़्यादा, हमारी गाड़ी को हो गया है 3.5 साल। तो वारंटी में तो कवरेज ये था नहीं। टाटा मोटर्स के लिए बहुत बड़ा थैंक्स है कि उन्होंने वो मैसेज किया मेरे वीडियो पे कि आप अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है, तो आप हमें अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। बट मुझे मालूम था कि जैसे मेरी गाड़ी अभी वारंटी पीरियड के बाहर है तो वो करने का कोई पॉइंट बनता नहीं है, कोई तुक नहीं बनता है। तो वो चीज़ मैंने नहीं की और मैंने जो नियर बाई लोकल मैकेनिक्स जो होता है हमारे घर के आसपास, उनके पास में से जाके इस गाड़ी को बनवाया। गाड़ी खड़ी है गैराज में। तो उसके बाद का जो अपडेट आपको मैं बता रहा हूँ, आज 2 दिन करीब हो चुके हैं। वो आप देख पा रहे हो एल्ट्रॉस खड़ी हुई है। प्रॉब्लम जो था वो मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहले चीज़ जो अल्टरनेटर होता है, सबको पता होगा, बैटरी को चार्ज करने का काम अल्टरनेटर का होता है और उस अल्टरनेटर में आपको एक रेगुलेटर मिलता है। तो जो मेरी गाड़ी का जो रेगुलेटर था वो बेसिकली खराब हो चुका था। रेगुलेटर का काम ये रहता है कि कितने अमाउंट का करंट का फ्लो जो रहता है वो आप बैटरी को चार्ज करने के लिए भेज रहे हैं। तो ये काम होता है रेगुलेटर का। तो उस पर उस चीज की प्रॉब्लम थी हमारी गाड़ी में। अल्टरनेटर पूरा खराब नहीं था, अल्टरनेटर की जो बेयरिंग है उसमें फॉल्ट आया था। तो बेयरिंग का रिपेयर किया गया। और जो दूसरा चीज था हमारा रेगुलेटर, तो रेगुलेटर तो रिपेयर होता नहीं, उसको कम्प्लीटली हमको रिप्लेस करवाना पड़ा। तो रेगुलेटर की कॉस्टिंग जो पड़ी वो, और बेयरिंग का, तो ये दोनों काम मैंने रिपेयर करवाया नियर बाय लोकल मैकेनिक से। वो चीज़ होने के बाद आज सुबह जब मुझे गाड़ी मिलती है तो हमारे मैकेनिक भाई जो है वो हमें ये बताते हैं कि सर आपकी गाड़ी की जो बैटरी है वो भी खराब हो गई है। तो अब ये चीज़ देख के मैं बोला यार अभी तो ऐसे नहीं होना चाहिए कायदे से। बट बैटरी खराब होने के पीछे का रीज़न जब मैंने जानना चाहा तो मुझे ये पता चला कि गाड़ी कई दिनों से मेरी घर पे खड़ी थी, रनिंग इसकी नहीं हो रही थी। तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है। बैटरी फूल गई थी एक तरफ से, अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारी एमरॉन की बैटरी थी वो फूल भी गई थी। तो फूल गई मतलब इट्स आउट ऑफ इट्स कंडीशन टू प्रोवाइड यू सर्विस। तो फिर ये देखते हुए बैटरी को भी चेंज किया गया। अभी फिलहाल जो मैंने बैटरी लगाई है वो एक्साइड की बैटरी है जिसमें 4 साल की वारंटी आपको आती है, 2 साल गारंटी है, गारंटी पीरियड में रहेगी और 2 साल की वारंटी मेरे को इसमें मिली है साथ में। तो बैटरी वाला किस्सा भी फिर हमने चेंज करवाया। अब बात करते हैं कि इस चीज़ को आप कैसे हटा सकते हो। या ये देखिए आप एक एल्ट्रॉस है, ये कलर बहुत पसंद है मुझे, बट कहीं ना कहीं जो इसका पीछे का जो ब्लैक वाला जो पार्ट है ना उसकी वजह से मज़ा नहीं आता। फिर उस कलर पे वाइट में वो अलग से उभर के आता है। तो चलो ट्रैक से भटक गए थे। मैं ये बोल रहा हूँ ये जो प्रॉब्लम आई है ये प्रॉब्लम हर गाड़ी में आ सकती है, खासकर ठंड के मौसम में। दूसरी चीज़ जो मैं एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, जो बैटरी का जो फॉल्ट था ये भी हो सकता है
बैटरी के इशू की वजह से अल्टरनेटर का रेगुलेटर मेरा खराब हुआ, या तो रेगुलेटर जो खराब था उसने अनइवन करंट फ्लो भेज दिया बैटरी में चार्ज करने के लिए, इससे भी बैटरी खराब हो सकती है। भाई एकदम एग्जैक्ट जो टर्म्स है इसके वो तो कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही बता पाएगा एग्जैक्टली क्या हुआ था, बट जितना हमें समझ में आता है, जितना हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से करंट जो इन्वेस्टिगेशन में जो समझ में आ पाया है वो तो इतना ही है कि ये इश्यूज हमारी गाड़ी में आए थे। तो आपको जान करके ये चीज तो पता चल गई होगी कि ठंडी में क्या करना है और क्या नहीं करना है। नेक्स्ट चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर एल्ट्रॉस की बैटरी की कॉस्ट क्या आती है, तो मुझे जो एक्साइड की जो बैटरी मैंने परचेस की है वो पड़ी है 7200 की बैटरी है, जैसे मैंने आपको बताया 4 साल की वारंटी के साथ में। तो बैटरी की कॉस्टिंग तो ठीक ठाक पड़ गई, और जो एमरॉन की बैटरी थी उसको हमने 1500 रुपए में वो रिप्लेस हो गई, मतलब जो टोटल कॉस्ट में से वो माइनस हो गया, तो 5700 रुपीज मैंने कुछ पे किए, तो बैटरी उसकी हो गई चेंज। अब देखने वाली बात ये है कि क्या जो अगेन सेम क्वेश्चन अराइज होता है, टाटा पे रिलाई कर सकते हैं? जैसे आप देख पा रहे हो अभी 3 साल 3.5 साल के बाद अगर गाड़ी ऐसी ऐसी दिक्कतें देने लगे, सिर्फ बैटरी के इशू से होता तो मेरे को कोई ज्यादा प्रॉब्लम था नहीं, वो भी एक दिक्कत आ गई सामने कि आपका अल्टरनेटर बेल्ट का इशू आ गया है। तो खैर इसके पीछे का जो रीजन है वो 2-3 चीजें और भी हो सकती है, जो मैं आपको बता दूंगा फ्यूचर में क्या है। एक वीडियो डेडिकेटेडली मैं उसके लिए बनाऊंगा जरूर। यही सारी चीजें होने के बाद अभी फिलहाल आप एक तरीके से बोल सकते हो कि मैं ट्रायल ही ले रहा हूँ कार का, क्योंकि जब नया सामान डलता है तो आपको कम से कम ये भरोसा होना चाहिए कि आप लॉन्ग ट्रिप पे अगर जाओ तो ऐसा ना हो कि वो फिर से प्रॉब्लम देने लग जाए। तो उसके लिए मैं एक ट्रायल पे ही निकला हूँ छोटे से, इसके मतलब करीब मैं 50 किलोमीटर की टेस्ट ड्राइव लेने वाला हूँ इसमें। 2-3 जगह मैंने गाड़ी को बंद भी किया है, तो इससे प्रॉपरली हमें समझ में आ जाएगा कि इशू रिजॉल्व हुआ है या नहीं। तो ये था कुछ आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है कि आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डायरेक्टली बैटरी ही चली गई हो, ये भी हो सकता है कि आपके अल्टरनेटर में इशू आया हो, जैसा मेरे में था। और वो चीज़ आपको मैं आपको जो भी आपको इमेज दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके बैटरी में फॉल्ट है या अल्टरनेटर में है या इंजन का कोई फॉल्ट है जिस वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ये सब चीजें देख करके आप समझ सकते हो, और ये जो इन्फॉर्मेशन है सारी चीज आपको आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि गाड़ी में आपकी छोटी सी भी चीज होगी तो यहाँ पे आपको एक वार्निंग लैंप आपको देखने को मिलने वाला है, जैसा कि मेरे को उस दिन देखने को मिल गया था। और अभी मैं बात करूं तो अभी कोई भी वार्निंग साइन नहीं आ रहा है। काफी लंबा मैंने गाड़ी को चला लिया है और गाड़ी काफी अच्छी चल रही है, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो बट एक ना एक जो रिलायबिलिटी का क्वेश्चन मार्क है दिमाग में, वो टू बी फ्रैंक वो टाइम के साथ ही जाएगा। जब जैसे जैसे वक्त बीतेगा तभी आप बता पाओगे कि हाँ वो इशू आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो विद दिस सेड आप नेक्स्ट फ्यूचर अपकमिंग वीडियोस के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं मेरे साथ में इसी गाड़ी को लेकर के, हमारी एल्ट्रॉस को लेकर के ही, जो आपसे शेयर करने वाला हूँ मैं अपकमिंग फ्यूचर में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाइक चलाते हो तो हेलमेट जरूर लगाओ, रोड एक्सीडेंट्स कब कहाँ क्या हो जाए किसी को नहीं पता है बॉस। और कार में सीट बेल्ट तो एकदम मैंडेटरी रख लो, जो बगल्स आप लगाते हो उसका यूज मत करो, क्योंकि एक मेजर रोड एक्सीडेंट मेरे साथ में हुआ था, जिसके बाद जो मैं अगर आज सर्वाइव कर रहा हूँ तो उसका रीजन वो सीट बेल्ट ही है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप गाड़ी चलाते हो तो सीट बेल्ट जरूर लगाओ, और अगर बाइक चलाते हो तो हेलमेट जरूर पहनो। ये आपकी सेफ्टी के लिए है, चालान से आप आज बचा लोगे, लेकिन कल को अगर भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट होता है तो लाखों रुपए आप बचा नहीं पाओगे। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।